यकीनन मैं सारे लोगों से जानना चाहूंगा, आज 15 सेकंड सबको देता हूं मैं पहले, और बताएं जो हुआ, जो पैटर्न है, जो कुछ हुआ देश में, यानी नमाज के बाद तो बेहतर समझ में आना चाहिए था। मैंने आपका परिचय नहीं पूछा। जनाब गुलाम अली कहते हैं। गुलाम अली कहते हैं तो सभी हम लोग गुलाम ही। कोई राम का गुलाम है कोई बहुत अच्छी बात है जनाब। तो क्या साहब आपका परिचय आपका? मैं एक छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो मतलब क्या करते हैं? आपको पेंटिंग है? मैं क्लासिकल गाता हूँ, कव्वाली गाता हूँ। अरे वाह साहब, क्या बात है। तो ये आपके लिए पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि ये स्टेज छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे तो लगता है दिल्ली की सरहद के बाहर ही नहीं बात पाता, तो इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गाना चाहेंगे तो गा दीजिए। और आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से? वही तो क्या नाम है आपका? सागर। सागर? हैदराबाद से बस थोड़ी दूरी है सागर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ आपके पास। जनाब आली, मैं एक शेर रस करना चाहता हूँ इरशाद। और सभी सुने जी। बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। बहुत अच्छा गुलाम अली साहब। तुमको जन्नत में ही जाने की परवाह है, मगर तुमको जन्नत में जाने की तमन्ना है, मगर हाँ, अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। क्या बात है, बहुत अच्छा जनाब आली, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सागर साहब से बात कर लेता हूँ जी। अच्छा, आप भी हैदराबाद से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर हैदराबाद से? नानी के घर। नानी के घर, गर्मियों की छुट्टियां और नानी का घर। अरे हाय, कितनी बदमाशियां। याद आया कुछ बाजी? आप तो बदमाश नहीं, आप तो बहुत सीधे बच्चे हैं। मैं तो बहुत बदमाश था। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, आपको बोला उसके बाद बदमाश हो गए? मेरे को बोलने का मौका दो, आपने मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया था। नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। अरे तुम्हें ना बदमाश आदमी हूं ना मैं, मौका बहुत कम देता हूँ। रुकिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट खड़े रहो। तो नानी के आना हुआ था, तो बातचीत हो गई नानी से। अब कब जाना है वापस हैदराबाद? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। अच्छा, तो नानी का घर अच्छा लगता है? हैं? नानी का घर तो सबको अच्छा लगता है। क्यों गुलाम अली साहब, नानी का घर याद आता है आपको? आया। मैं सबसे पहले ये बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा, जो मुल्क के हालात, जो आज नमाज के बाद जो हुआ, निश्चित तौर से बेहद दुखद। मुझसे कहा कि टीवी स्क्रीन खोल के देखिए, मैंने स्क्रीन खोल के देखा, लगा कि एक पैटर्न है। आखिर क्यों, किस लिए? मुझे एक चीज मालूम है, मैं खुल के बोलता हूं, साफ दिल से बोलता हूं, कहीं कोई गुरेज नहीं। और वो ये कि जब आप नमाज करके हो बाहर आए तो बहुत साफ होने चाहिए। हो गए होंगे, होने चाहिए नहीं, हो गए होंगे। तो फिर किसके हाथ में गुम्मा आ गया और किसके हाथ में ईंट आ गई, और आखिर ऐसा क्यों हो गया, ये जानना बेहद जरूरी है। और अगर यही जवाब मिल गया तो यकीनन यकीनन डिबेट सफल है। क्यों हुआ, आखिर क्या वजह, क्या व्हाट्स द रीजन? और मुझे एक चीज और कहनी है बस, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन दुनिया का, पाजी उसमें एक चीज बहुत बड़ी है और वो है माफीनामा। बहुत बड़ी चीज है पाजी, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं आपकी शरण में आ गया और मैंने कहा हुजूर आली मुझे माफ करो, और आपने कह दिया जा माफ, तो बस इससे बड़ी कोई चीज हो। ये सेंट्रल आइडिया है, ये पूरा सेंट्रल आइडिया है किसी भी रिलीजन का। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं कुछ होता है तो समझ में नहीं आया। पाजी आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा, आता हूं। पहले बातचीत के सिलसिले को जोड़ने दो। आखिर क्यों, मैं सबको 15-15, 20-20 सेकंड देता हूं, बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। आखिर वाई, रीजन बिहाइंड, क्यों ऐसा हुआ, जो कि बेहद दुखद है। जी जनाब, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। आपकी आंखें मिल गई और आप चाहते हैं कि बोलना। जी प्रतीक भाई, बहुत धन्यवाद आपका। एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा, 5-10 सेकंड ही लूंगा। ना खुशी मिलती है ना गम मिलता है, लोग गलत फहमी में है कि यहाँ पर मलहम मिलता है। क्योंकि आज की जो लड़ाई है 130 करोड़ देशवासियों बनाम 4 लोगों की हो चुकी है। वो 4 लोग
जो इस देश के अंदर अपना डेवलपमेंट मॉडल दिखाना चाहते हैं। उनमें से 2 लोग जो देश को बहुत ही मुशक्कत मेहनत के साथ बेचते जा रहे हैं, और वो 2 लोग जो बहुत ईमानदारी से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इन सब चीजों के खरीदार हम लोग हैं। मैं इस देश के सभी लोगों की एक बार आत्मा को जगाने के लिए आपके मंच से जरूर बोलूंगा कि इन 4 लोगों की वजह से जो 130 करोड़ लोगों की आबादी सफर कर रही है, जो बीज धरती में डाले जा रहे हैं, जो भाईचारे को खराब किया जा रहा है, वो रोकना पड़ेगा। सब लोगों को, सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आज गली गली के अंदर जो नफरत की आग लग रही है, बुरा मत मानना। मैं सब लोगों से इस मंच से बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो भारत की तस्वीर विश्व में बनेगी, बहुत खतरनाक बनेगी। कहीं दिन ऐसा ना आ जाए कि जो लोग आज भारत के सामने सर झुकाते हैं वो हमें अपना वीजा तक ना दे। बहुत दुख होगा मुझे इस बात। जनाब एक बार मैं नाम भूल गया आपका। चेतन प्रभाकर। चेतन प्रभाकर, मैं चाहता तो माइक हटा देता, लेकिन मेरी देखिए कि उस सवाल जो पूछा बेहद ईमानदारी से पूछा गया था, और मैं बताऊं आपसे, वो अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु के सामने मस्तक नवा के पूछा था इस सवाल, इसलिए माइक नहीं हटाया आपके। मेरी ईमानदारी ये है, लेकिन आपका जवाब नहीं कहूंगा, ये तय करेगी जनता। मैं कौन होता हूं, कौन पिद्दी। और आपका जो इशारा था, जी, सच्चाई से प्रेरित नहीं था। आपका जो इशारा था मैं वो भी जानता था। आपका जवाब पॉलिटिकल होता वो भी जानता था। आपके जवाब में बड़े क्लैशेस थे, मैं वो भी जानता था, लेकिन मैंने नहीं हटाया माइक। मैं हटा सकता था, आपके साथ बहस कर सकता था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है शायद आखिरी सेंटेंस तक कोई तरीका बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वाल्मीकि के अंदर कोई ना कोई तो रामायण छुपी ही होती है, तो शायद निकल आए कोई रामायण। मैंने तब तक इंतजार किया बाबूजी, आखिर में जब इन्होंने बोलना बंद किया तभी मैंने माइक हटाया। मैंने नहीं हटाया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जनाब, ये 4 लोगों से ये मुल्क बना है। कितनी आबादी है? 100 इतने, एक आवाज आ रही है 140। 140। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और अब सुनिए असली बात, भारत माता की। अब असली बात सुनिए। उसमें से जो 4 आप कह रहे थे, उसमें से 2 की बात मैं करता हूं। उनको हम ही ने जिताया। आपका वोट उतना ही कीमती था जितना मेरा। और मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है। एक कारण मैं बताता हूं जनाब आली, कि आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि 2014 के बाद से देश में कोई नेता आ गया है। दिक्कत ये है, जब अगला चुनाव होगा और ये नहीं रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे तब मैं मान लूंगा कि अब दूसरा है। लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र में और जनतंत्र में, और आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आप नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन ना मैं दूसरा कोने पे आऊंगा। जी जनाब, पहले इनको पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं मानता हूं, प्रतीक भाई की बात से सहमत हूं कि हमें देश की बात करनी चाहिए और 4 लोगों से हिंदुस्तान नहीं बनता। अगर कोई 4 लोग गलत हुए भी हैं तो हम 140 करोड़ की वजह से हुए हैं। लेकिन नेता से प्रश्न पूछना, सांसद से प्रश्न पूछना, प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करना, सरकार को क्वेश्चन करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। ऑपोजिशन पार्टी का ही नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। अगर देश में अनरेस्ट फैल रहा है, सरकार को आप कह रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूं, उन्हीं के सवाल पे, तो हम इतने कमजोर थे, या हम लोग इतने तंग दिमाग हैं, या मंद बुद्धि हैं कि चुन नहीं पाते? क्या इतना कमजोर लोकतंत्र है हमारा? जी हाँ, मैं बताता हूं आपको। हमारे साथ अगर धर्म का खेल खेला गया है, अगर समाज को फ्रैक्चर किया गया है धर्म के आधार पर, आज हर मोहल्ले, हर शहर के अंदर बुलडोजर की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है। इस चैनल पे तो मैंने महंगाई पे भी डिस्कशन किया है, हर टॉपिक पे डिस्कशन किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा नैरेटिव क्रिएटिव नहीं रहा, रोजगार पढ़ाई पे नहीं गया, और इसी तरीके से चीजें होती रही कि मंदिर हिंदू मस्जिद यही सब होता रहा, तो आप पिछड़ जाएंगे।
इंटरनेशनली अभी आपको कंडेम किया गया है। गल्फ कंट्रीज ने धमकी दी है कि आपके लोग जो वहां नौकरी कर रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। क्यों ना क्वेश्चन करूं मैं प्राइम मिनिस्टर को? ऑफ कोर्स यू विल और यू कैन, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को सवाल पूछना कोई गलत नहीं बात है। प्राइम मिनिस्टर को सवाल करिए, कोई नहीं, आराम से आराम से आराम से। तूफान आया था, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ जी, मोदी जी के नाम में ही याद हुआ, पेड़ गिर गया था। तूफान में आया था यहाँ पे पिछले सोमवार को, तो एक टहनी टूट गई थी, वो लटकी हुई थी, पता नहीं किसकी आवाज में इतना असर था, वो आ गए नीचे। ऑफ कोर्स विवेक, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और ये अच्छे लोकतंत्र की एक निशानी है, बिल्कुल क्वेश्चन करिए, लेकिन आप अपने को इतना कमजोर मत साबित कर दीजिए कि आप चुन नहीं पाते। इसका मतलब हुआ कि आप देश में चुन ही नहीं पाते किसी नेता को। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, एवरीबॉडी विल गेट ना। देखिए भैया जी, मैं अपने पैनलिस्ट की बात से कदापि सहमत नहीं हूं। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारा भारत संप्रभु है। हमारा भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संप्रभु का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंटरनली, सुप्रीम एक्सटर्नली। नो कंट्री आउटसाइड हैज द राइट टू इंटरवीन इन आवर इंटरनल मैटर। और यहां पर जब पैनलिस्ट खड़े होकर कहते हैं कि वो धमकी क्यों नहीं निकल कर आते आगे, और आप कहते हैं हु आर यू? राष्ट्र हित सर्वोपरि। सुनना, डोंट डिस्टर्ब। जननी जन्मभूमि सोजादपि गरियसी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, ये षड्यंत्र है कि भारत को उसके अपने पुराने विश्व गुरु के पदवी से रोका जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, बताइए किसके साथ विरोध हो रहा है? बताइए ना किसके साथ विरोध हो रहा है? नहीं। और भारत है ये 5000 साल पुराना सांस्कृतिक इतिहास है हमारा। हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम दिया। जब जब दुनिया को आवश्यकता पड़ी हमने राह दिखाई। तो नाउ कमिंग टू द, ये हमारी एकता में दरार डालकर, हमारी समरसता में दरार डालकर ये इकोसिस्टम नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हमें समझना, क्या बात करते हैं आप बताइए हमको, आप हमको बताइए। कल पाकिस्तान में मंदिर टूटा, कितने हो ऐसी कंट्रीज में? sit down, please 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 sit down. Sir, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, नाराजगी नहीं। देखिए विवेक, कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। 2014 के बाद क्या बदला है? मोदी ने सब कुछ बदल दिया है। जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। प्लीज सिट डाउन, बड़े आराम से। विवेक ने कहा कि क्यों झुक गए, कुछ मुल्कों के आगे क्यों झुक गए। विवेक, आप लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट पार्टीज को रिप्रेजेंट कर। एक मिनट बाबूजी, आप लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ये जानता हूं, ये मैं मानता हूं कि आप पढ़े हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कूटनीतिक भाषा है, आप जानते हैं कूटनीति क्या होती है, ये भी आप जानते हैं। अगर आपने एक स्टेप, अगर कहीं आपको लग रहा पीछे है, तो नोबडी नोज कि वो फ्यूचर में 1-2 स्टेप आगे हो। नोबडी नोज, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अगर मैं आपको अभी दिख रहा हूं 1 कदम पीछे, तो हो सकता है फ्यूचर में 4 कदम आगे हूं, मैं दिखा दूं। आई एम टेलिंग यू, मैंने कहां शुरू किया था कि माफी किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड में सबसे बड़ी चीज होती है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी उठाइए, चाहे हिंदुइज्म उठाइए, चाहे इस्लाम को उठाइए, माफी अगर मांग ली गई तो उसके आगे फिर कुछ नहीं। 1 मिनट, आपका 10 सेकंड। ये हमारे नेशनल मीडिया पे रोज होने लग गया है। ये बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छा शो है। यहाँ मैं हर इशू पे बोला हूँ, रोजगार पे बोला हूँ, पढ़ाई पे बोला हूँ, लेकिन नेशनल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है ना। तो ये नैरेटिव इस सरकार ने, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बनने क्यों दिया? आई डोंट एग्री। गलत,
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप कहें कि घोड़े जो रथ में जुटे थे वो करोल बाग क्यों भाग गए, ले जाना था 4 बाग। अरे मेरे भाई, जो उस रथ पे सारथी बैठा था वो अगर लगाम नहीं कस पाता तो घोड़े तो 4 बाग किया, कैसर बाग भी चले जाएंगे। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सवाल ये है कि वंस हु इज डीलिंग, हमको आप डील कर लीजिए। मुझे जिस मुद्दे पे बोलना है मैं उसी मुद्दे पे बोलूंगा, नहीं बोलूंगा हिंदू मुसलमान पे। आप करा लीजिए हिंदू मुसलमान, नहीं करनी मुझे हिंदू मुसलमान पे बात। मैं वही बात करूंगा जो विकास का मुद्दा, रोजगार की बात, मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन जिनको चाहिए लोकप्रियता, मैंने हमेशा विरोध किया कि खिड़की में 4 बॉक्स में बैठ जाइए और हिंदू मुसलमान की डिबेट कर लीजिए। बहुत आसान है, कुछ पढ़ लिख के आने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ लिख के आने की जरूरत नहीं है हिंदू मुसलमान करने के लिए। 4 गाली मुसलमान को दीजिए, 4 गाली हिंदुओं को दीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद किसी के सेंटीमेंट्स पे क्या होता है, किसी के दिल पे क्या बीतती है, इसकी कोई परवाह मत करिए। और यही हुआ और यही हो रहा है। शेर को याद आया, मोहब्बत का शेर है क्या है, क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग। तुमने भैया जी को पकड़ लिया बिल्कुल ठीक से। हाँ जनाब, क्या शेर है, तमाम लोगों से शेर पढ़िए। शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए और इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, और इस तरह से हरम और तैर के झगड़े को मिटाया जाए, हरम और तैर के झगड़े को मिटाया जाए, दोनों के बीच में मैं खाना बनाया जाए। मैंने सोचा था कि किसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यही अक्सर होता है मौलाना गुलाम साहब, यही होता है कि आदमी जिस रास्ते पे चलता है अगर वो होशियारी से न चले तो पैर फिसलता है और नीचे ही गिरता है। अच्छा मैं आया ऑफ कोर्स आई विल, आई एम गिविंग यू टाइम। मैं आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राहुल के पास। विवेक जी का सब एक बात ही मैं कहूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा का कि वेरेवर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट। उसके बाद मुद्दे के ऊपर आते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, प्रेम की, हाँ। सौहार्द की। महमूद बदनी जो है उनसे भी हम यही एक मैं और अच्छी बात कह देता हूँ, सुनो। अरे महमूद बदनी और सारे सब सही हुए, सब अच्छे। मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ,